हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का लेक्चर 7। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.2 के 18 क्वेश्चन तक किए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग 19 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कैसे किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 19 है हमारे पास, साइन एक्स प्लस ए अपॉन में कॉस एक्स। क्वेश्चन 19 क्या है? साइन एक्स प्लस ए अपॉन में कॉस एक्स। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो मैंने आप लोगों को सम का, डिफरेंस का और डिवाइड का फॉर्मूला बताया कि कैसे हम किस फॉर्मूले को अप्लाई करके किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। जब फंक्शन सम के फॉर्मेट में होता है तो सम का फॉर्मूला यूज करते हैं, जब डिफरेंस में होता है तो डिफरेंस का, जब प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट का, जब डिवाइड में हो तो डिवाइड का फॉर्मूला। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन 19 हमारे पास है साइन एक्स प्लस ए अपॉन में कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्वेश्चन 19 हम सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास साइन एक्स प्लस ए अपॉन में कॉस एक्स। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग dy dx f1x अपॉन में f2x। जब हमारा कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, जब दो फंक्शन हमें दिए जाए और उनका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले के यूज से निकालते हैं। तो यहाँ पे कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे? f2x को लिखते हैं और f1x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। f1x को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस f1x को लिखते हैं, f2x को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और अपॉन में f2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, f2x का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy dx। अगर यही y के रिस्पेक्ट में करना होता तो dy dy। ठीक है, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में तो dy d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? साइन एक्स प्लस ए अपॉन में कॉस एक्स। अब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? f2x की जगह cos x है, यहाँ पे होगा cos x, f1x की जगह sin x प्लस ए, dy dx sin x प्लस ए माइनस sin x प्लस ए dy dx cos x अपॉन में cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या है? dy dx sin x प्लस ए। यहाँ पे sin x प्लस ए का डिफरेंशिएशन निकालना है। sin x प्लस ए को हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे?
अगर ये थीटा होता, अगर यहाँ पे x प्लस ए की जगह थीटा होता तो हम लोग क्या लिखते, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अगर यहाँ पे थीटा होता तो ये डायरेक्ट हम लोग कॉस थीटा लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो टर्म है x प्लस ए, तो x प्लस ए अगर यहाँ पे दो टर्म है तो इससे हम लोग करेंगे साइन x प्लस ए का हो जाएगा कॉस x प्लस ए, साइन x प्लस ए का कॉस x प्लस ए। उसके बाद x प्लस ए का फिर हम लोग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, x प्लस ए को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और जो उसकी वैल्यू आएगी उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये है cos x, साइन x प्लस ए का cos x प्लस ए, cos x प्लस ए, और x प्लस ए का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और a का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि a क्या है, a कांस्टेंट है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे है साइन x प्लस ए और उसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं माइनस साइन x, इसके बाद अपॉन में क्या है cos स्क्वायर x, अपॉन में cos स्क्वायर x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या देखेंगे, यहाँ पे है cos x, 1 प्लस 0 1 होगा और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस ए, और यहाँ पे माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन x प्लस ए, साइन x प्लस ए इंटू में साइन x, अपॉन में cos स्क्वायर x, अपॉन में cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये है cos a cos b, अगर x को हम a माने, x प्लस b को b माने, x प्लस a को b माने तो क्या हो जाएगा cos a cos b प्लस साइन b साइन a। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये cos a माइनस b का है, cos a माइनस b का हम फॉर्मूला जानते हैं, cos a माइनस b का हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, cos a cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b साइन a। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस b यानी cos x माइनस x प्लस a अपॉन में cos स्क्वायर x, अपॉन में cos स्क्वायर x। इसके बाद क्या होगा, ये ब्रैकेट ब्रेक होगा तो x माइनस होगा, ये पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें cos माइनस a अपॉन में cos स्क्वायर x। इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव एंगल के रूल से देखा था कि cos माइनस थीटा इक्वल cos थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos a अपॉन में cos स्क्वायर x, cos a अपॉन में cos स्क्वायर x। तो ये क्या है, यही हमारा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, cos a अपॉन में cos स्क्वायर x, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास साइन x प्लस ए। तो साइन x प्लस ए का डिफरेंशिएशन तो हमने अभी किया, इसका क्या होता है cos x प्लस ए। साइन x प्लस ए को अगर x प्लस ए को थीटा मान ले तो इसका हो जाएगा cos थीटा, फिर x प्लस ए का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर x प्लस ए में है तो आंसर भी हमारा x में आना चाहिए। तो जब थीटा मानेंगे तो हो जाएगा cos थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन करना होगा तो हो जाएगा x प्लस ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस 0, x का डिफरेंशिएशन 1 और a का डिफरेंशिएशन 0, तो इससे क्या हो जाएगा cos x प्लस ए। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन 20 का डिफरेंशिएशन
cos x प्लस a, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या है, क्वेश्चन 21, ax प्लस b के पावर n, ax प्लस b के पावर n। तो अब हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो हम लोग अब डिफ्रेंशिएशन देखेंगे अपना, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 21। हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन 21 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 21 है हमारे पास ax प्लस b के पावर n, ax प्लस b के पावर n, ठीक है। तो इसका हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। हर क्वेश्चन के नीचे हमें क्या लिखना है, पहले स्टेप में डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। पिछले क्वेश्चन में शायद हम भूल गए, उसमें आप लोग लिख लीजिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये इससे ये पता चलता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, हमें इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो सॉल्व करेंगे भाई, हो जाएगा dy dx ax प्लस b के पावर n, ax प्लस b के पावर n। अब तक हमने सिर्फ x के पावर n का डिफरेंशिएशन निकाला था, अब तक हमने x के पावर n का डिफरेंशिएशन निकाला था, तो क्या होता था n x के पावर n माइनस 1। यहाँ पे दो टर्म है, ax प्लस b के पावर n है, इसका एक्सपेंशन हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अगर हम इसका एक्सपेंशन निकालें तो बहुत लंबा जाएगा, तो इसलिए हम इसका फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे अगर x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n माइनस 1, तो अगर ax प्लस b के पावर n है तो क्या हो जाएगा, पावर को आगे लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस कर लेंगे, उसके बाद ax प्लस b का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा n ax प्लस b के पावर n माइनस 1, n ax प्लस b के पावर n माइनस 1। अब हम लोग क्या कर लेंगे, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। तो ax का डिफरेंशिएशन a और b का डिफरेंशिएशन 0, तो यानी a की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, तो सॉल्यूशन हमें क्या मिल जाएगा, an ax प्लस b के पावर n माइनस 1। क्या सॉल्यूशन मिल गया हमें, an ax की पावर n माइनस 1। फाइनल सॉल्यूशन क्या मिला हमें, an ax प्लस b के पावर n माइनस 1। यही हमारे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। जब ऐसे हमारे पास किसी सम या डिफरेंस की पावर n हो या फिर कुछ भी हो, हमें उनका सॉल्यूशन निकालना हो, उनका डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, उसके बाद उस टर्म का डिफरेंशिएशन, ठीक है। उस टर्म का डिफरेंशिएशन निकालकर उसी में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, e के पावर x log ex tan x। अब तक मैंने सिर्फ f1 और f2 के प्रोडक्ट का आप लोगों को डिफरेंशिएशन बताया, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म है, पहला है एक्सपोनेंशियल, दूसरा लॉगरिथमिक और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल है। यहाँ पे 3 फंक्शन है और इनका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तीनों क्या है, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। क्वेश्चन 22 का अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे, क्वेश्चन 22 का सॉल्यूशन e के पावर x log ex tan x, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि किसी दो टर्म को एक साथ लेंगे और कोई एक अलग टर्म एक साथ हो जाएगा।
इसका मतलब कि अगर हम चाहें तो e के पावर x और log x को साथ में ले लें, यानी e के पावर x log x को हम लोग f1x मान लें और इसके बाद tan x को f2x ऐसे हम लोग मान सकते हैं। f1x इंटू में f2x, तो f1x की वैल्यू e के पावर x log x, इन दो टर्म को हम लोग f1x और tan x को f2x मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे e के पावर x log x इंटू tan x, ठीक है, ये हमारे पास है tan x। तो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उस पे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, उस पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर d बाई डी एक्स f1x इंटू f2x हो तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, f1x इंटू डी बाई डी एक्स f2x प्लस f2x डी बाई डी एक्स f1x। फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, पहले को लिखते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को लिखते हैं पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहला टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म e के पावर x log x, तो फर्स्ट टर्म को हमें इसी तरह लिखना है e के पावर x log x, ठीक है। और tan x का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स tan x प्लस tan x को लिखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे e के पावर x log x का, e के पावर x log x का, ठीक है। तो ये था हमारा, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे e के पावर x log x और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस tan x है हमारे पास, tan x, इस e के पावर x log x का हम लोग अलग डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं क्योंकि ये भी तो प्रोडक्ट में है और इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसे भी हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करके निकालेंगे f1x इंटू f2x से। तो इसका हम लोग कहीं यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालकर यहाँ पे लिख देंगे e के पावर x log x का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, इनका अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है e के पावर x फर्स्ट टर्म हो गया, log x सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म को लिखेंगे log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x को लिखेंगे e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, तो e के पावर x कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 अपॉन x प्लस log x, 1 अपॉन x प्लस log x, इसका डिफरेंशिएशन क्या मिल गया हमें, e के पावर x 1 अपॉन x प्लस log x, तो इसका डिफरेंशिएशन हम यहीं पे लिख देंगे e के पावर x 1 अपॉन x प्लस log x, ठीक है। यही इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अगर हम चाहें तो यहाँ से e के पावर x कॉमन कर सकते हैं, एक स्टेप और ले सकते हैं, e के पावर x कॉमन कर सकते हैं और इन सारे को एक ब्रैकेट में ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यही हमारा सोल्यूशन है, अगर आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आप लोग e के पावर x log x का कहीं साइड में डिफरेंशिएशन निकाल लीजिएगा और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग साइन की पावर nx का देखेंगे और log x के पावर x का, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन 23 देखें।
हमारे पास क्वेश्चन 23 क्या है, साइन के पावर एन एक्स, साइन के पावर एन एक्स, और इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन के पावर एन एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन के पावर एन एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन के पावर एन एक्स, इससे पहले अगर हम क्या करेंगे, साइन के पावर ये एन एक्स है, तो सबसे पहले हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। इसका मतलब कि इसके पावर अगर एन है, साइन के पावर एन एक्स है, तो अगर ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स के पावर एन, साइन के पावर एन एक्स को हम लोग साइन एक्स के पावर एन भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो हो जाएगा एन साइन एक्स के पावर एन माइनस वन, एन साइन एक्स के पावर एन माइनस वन। तो इस पावर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एन साइन एन माइनस वन एक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अगर हमारे पास दो टर्म हो रहे हैं डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, उसके बाद उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स एक फंक्शन है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो इसका फाइनल डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन साइन के पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा एन साइन के पावर एन माइनस वन एक्स इंटू में साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो इस फंक्शन का फाइनल डिफरेंशिएशन एन साइन के पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स, ठीक है। यही इस क्वेश्चन 23 का आंसर है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 24 है हमारे पास, log x के पावर x, log x के पावर x, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन करने से पहले मैंने आप लोगों को लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब log m के पावर n हो तो क्या होता है, n log m, जब log m के पावर n हो तो इसे हम क्या लिखते हैं, n log m। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई है। तो यहाँ पे अगर x के पावर x है तो हो जाएगा यहाँ पे x log ex, x log ex, और ये कौन, यहाँ पे दो फंक्शन मिल गए हमें, फर्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन या फिर अलजेब्रिक फंक्शन और सेकंड लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाकर डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स लॉग ई एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स को लिखेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे है x log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पे है log x और x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ से x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिल गया, 1 प्लस log x, ठीक है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 प्लस log x, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन। इसके बाद अब हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो है हमारे पास डिफरेंशिएशन फ्रॉम
फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इस लेक्चर में मैंने इतने ही क्वेश्चन किए। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, और आपके पास इस चैप्टर से कहीं से भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है।